तो अभी तक अपन लोगों ने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बस देखा है, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स आया था अपना, कौन सा वाला मैट्रिक्स था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? आई। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। मतलब उसमें जो डायगोनल होता है, डायगोनल मतलब ऐसे आड़ा, वो 1 1 होगा, उसके अलावा जो भी होगा सब 0 होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सीधा मैं बताना चालू कर रहा हूं, लेकिन उसको बताने के पहले ध्यान से सुनो। मान लो कोई मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स है एक, ठीक है, और ये दूसरा मैट्रिक्स है। और दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये ए है और ये बी है, आपको ए मल्टीप्लाई बाय बी चाहिए। आपको ए मल्टीप्लाई बाय क्या चाहिए? बी। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? मल्टीप्लाई करने का अपना एक नियम होता है। पहले वाले मैट्रिक्स की रो लेना है और फिर उसके किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगले वाले के कॉलम से। तो इससे आपको अगले वाले मैट्रिक्स जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो उससे पहला नंबर मिलेगा। मतलब आपको इसको, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों से, तो आपको क्या मिलेगा? पहले वाले का। फिर इसको मल्टीप्लाई करो वापस से, पहले वाले को ही दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा? दूसरा वाला मिलेगा। फिर उसके बाद आप पहले वाले को ही तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा? तीसरा वाला। अब ये तो ऊपर के 3 हो गए, अब नीचे का पकड़ो, नीचे का ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो आपको ये मिलेगा। फिर इस वाले रो को उठाओ, इससे 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 करो, तो आपको क्या मिलेगा? यस। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो अब मैंने क्वेश्चन बना के बताता हूं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, ध्यान से देखना, बस ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन बोलता है इफ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन बोलता है इफ ए इज इक्वल टू 5 7 3 -2, ये -2 है, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 5 7 3 और -2, और b इज इक्वल टू है 2 3 5 और 7, देन फाइंड ए बी। ए बी मतलब a मल्टीप्लाई बाय b। तो याद रखना है नंबर क्या है। मैं 5 7 3 और -2, a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल टू कितना है? 5 7 3 और -2, ये आपका a। और b इज इक्वल टू कितना है? 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7। तो बोलता है फाइंड ए और बी, ए बी निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। तो ए बी का मतलब होता है ए इंटू बी, मतलब 5 7 3 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 5 और 7। देखो 5 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 5, ये हो गया पहला। किसका किससे किया मल्टीप्लीकेशन? इसका इससे और इसका इससे। अब पहली रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ करोगे अगले मैट्रिक्स का, या इसको आप ये वाला मिल जाएगा आपको, 5 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 7, ये मिल गया दूसरा। किसका किससे किया? 5 का 3 से और 7 का 7 से। अब आप लोग 3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 5, किसका किससे किया? इसका इससे किया और इसका इससे किया। उसके बाद 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 7,
बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 × 2 कितना होता है 10, और 7 × 5 कितना होता है 35, 5 × 3 कितना होता है 15, प्लस 7 × 7 कितना होता है 49, 3 × 2 कितना होता है 6, और 5 × 2 कितना होगा 10, और -10 हो जाएगा ये। 3 × 3 कितना होगा 9, और ये कितना होगा -14, यह आ जाएगा 45। 49 प्लस 15 करोगे तो कितना होगा 64, यह आ जाएगा -4, और हो जाएगा कितना ये आपका आंसर आया। आंसर आया है, चेक कर लो। 45 4 45 64 -4 और -5। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब है ना आप लोगों के साथ अब खेल खेलेगा वो। खेल खेलेगा बोलने का मतलब ए इज इक्वल टू दिया है ये, और बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ये। बोलेगा ए बी निकालो पहले। क्या निकालो पहले? ए बी। मतलब ए को पहले रखना है और बी को बाद में रखना है। फिर आप निकाल के बताओ बी और ए। अब बी को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है, और बताना है ये चेक करके ए बी और बी ए जो है इक्वल नहीं आएगा। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ये याद रखना। देखो नॉर्मल अगर कोई नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 × 5 कर लो या फिर 5 × 10 कर लो, तो आंसर तो दोनों का सेम आता है। लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैट्रिक्स का ए बी करते हो तो ए पहले रहेगा बी बाद में रहेगा, और बी ए करते हो तो बी पहले रहेगा ए बाद में रहेगा, तो दोनों का वैल्यू समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो वही आपको प्रूफ करके बताना है। मतलब इस क्वेश्चन को कितने बार सॉल्व करना है? 2 बार। एक बार कैसे सॉल्व करोगे? ए बी निकाल लो, और दूसरे बार क्या निकाल लो? बी ए। तो ए बी का आंसर और बी ए का आंसर दोनों इक्वल नहीं होगा, ये बताना है। बन जाएगा? ठीक। अब अगला क्वेश्चन भी वही है, लेकिन इसमें ये नहीं बताने बोल रहे कि दोनों इक्वल नहीं, ये नहीं बताओ बोल रहे हैं। आपको ए दे दिया है, बी दे दिया, बोलता है ए और ए बी और बी ए निकाल के बताओ बोल रहे हैं। बन जाएगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अभी तक देखो, अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आप लोग जो थे ना 2x2 मैट्रिक्स आ रहा था, 2 रो और 2 कॉलम आ रहा था। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, पहला वाला 2x2 मैट्रिक्स है और दूसरा वाला 2x3 मैट्रिक्स है कि नहीं? तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? मैं 5 मिनट आप लोगों को समय दे रहा हूं, करके बताओ। 2x3 मैट्रिक्स करके बताओ। हाँ हाँ।
हो गया, बना लिए। देखो क्या होगा, मैं जल्दी से बनाकर बता देता हूं, डाउट अगर होगा किसी को तो। क्वेश्चन पहले लिखा दो, 1 -2, 2 और 3, इसको डिलीट कर दूं। वन -2, 2 और 3, ये क्या है आपका ए, ठीक है। उसके बाद बी क्या है, 1 2 3, 2 3 1, 1 2 3 और 2 3 1। आपको क्या निकालना है, ए बी, ए बी निकाल के बताना है क्या। चलो कैसे निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू होगा 1 -2, 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 2 3 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं -2 मल्टीप्लाई बाय 2। आई बात समझ में, किसको किससे किया, इसका इससे किया, ठीक है। अब दूसरा, इसका इससे करने जा रहा हूं ना मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब तीसरा, किससे किससे, इसका और इससे करने जा रहा हूं, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 इंटू 1 1 और -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2 -6, हो जाएगा 3 -2, हो जाएगा 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा कितना, 6 प्लस 3। अब 4 -3, 1 -4 होगा -3, ये आएगा -4, ये आ जाएगा 2, सॉरी 1, ये आ जाएगा 6 और 2 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। ये आपका आंसर आया समझ में, ये आप लोगों का भी आया था आंसर। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, मैं अब आप लोगों को होमवर्क देते जा रहा हूं, नोट करो, क्योंकि अब मेरे को जहां तक समझाना था मैंने एक्सप्लेन किया है, अब बात प्रैक्टिस में आ जाती है। अच्छा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मेरे को एक्सप्लेन अकाउंट जितना ज्यादा नहीं करना पड़ता है, हिंट देना पड़ता है, और बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट हो गया आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, 10 11 12 13 सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है भाई, 13 तक। अब 13 के बाद आप लोगों को 14 में है ना, वो एक्स वगैरह डाल दिए ना, तो इसलिए टेंशन हो रहा होगा देख के। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, बताना है ए बी और बी ए इज इक्वल टू 2b के बराबर है, ये ट्राई करना, ट्राई नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। उसके बाद यहां से ट्रिपल वाला चालू हो गया। क्या चालू हो गया, ट्रिपल वाला। ट्रिपल वाला कभी भी आएगा ना अगर, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या करना है, कोई 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में 2 की जो वैल्यू आएगी उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिपल वाले केस में हमेशा क्या करना, शुरू के पहले 2 को मल्टीप्लाई करना, और जो 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उसको किससे करना, तीसरे वाले से करना। क्लियर है। तो ये देखो ट्रिपल वाला हो गया, ये हो गया, ये सब ट्रिपल वाले ही तो है। तो आप लोग इसमें से
जहां तक बना सकते हो बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं अपने मन से ही दे देता हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहां पे बोलता है ए बी निकालो। पहले ए बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर ए सी बोलता है मतलब ए और सी का मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी और ए सी की दोनों की जो वैल्यू है उसको दोनों को क्या कर देना, बाद में ऐड कर देना है, बन जाएगा। ये ट्राई करोगे आप लोग, ट्राई क्या बनाना ही है, बन जाएगा। उसके बाद देखो ए बी सी निकाल के बताने बोल रहे हैं, ए बी सी निकाल कर बताओ। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो ए बी सी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले ए बी पहले निकालना है, फिर ए बी की जो वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से, ये भी निकल जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए और सी इज इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करके बताना है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, सुनो मेरी बात। पहले बी और सी दोनों को क्या करोगे, ऐड। बी और सी को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, ए से, तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा इससे। फिर आपको ए बी निकालना है, ए बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और ए सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी और ए सी दोनों को जोड़ोगे तो उससे एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, इससे एक मैट्रिक्स मिलेगा, फिर बाद में बताने दोनों क्या है, इक्वल आएगा। लेंदी क्वेश्चन है, पेपर बहुत लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी मतलब पहले बी प्लस सी को जोड़ोगे, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए बी निकालोगे, फिर ए सी निकालोगे, फिर दोनों को इक्वेट करोगे। ए बी और ए सी निकालने के बाद उसको जोड़ना भी है। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ट्राई करोगे। वैसा ही अगला क्वेश्चन हो गया, ए बी सी दिया हुआ है, बोलता है ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। इससे क्या समझते हो, ऐड नहीं करना, ऐड का साइन नहीं है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और ए बी की जो वैल्यू आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। फिर ए को अलग रखना है, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए से। फिर बताना है दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई बोल दिया मतलब वही मल्टीप्लाई करके बताना है। सिंप्लीफाई जहां बोल दिया वहां पर क्या करके बताना है, मल्टीप्लाई करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहां तक होमवर्क है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 22, रायपुर 2022, क्वेश्चन नंबर 22। आंसर भी कितना रहा है, 2, मतलब 2 का कितना अच्छा आंकड़ा बैठ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज तारीख भी 20 तारीख और क्लास भी सेकंड वाला चल रहा है कि नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख दो, आईएमपी। ऐसे ही निकालते हैं ना कई लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, प्रैक्टिस करना आप लोगों की जवाबदारी। नहीं करोगे तो आप लोगों को कसम है, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे मैथ्स में उतना ही परफेक्ट होगे, नहीं तो पेपर में जाने के बाद है ना, ये चैप्टर जितना इजी है ना उतना डिफिकल्ट है। क्यों मालूम है, प्लस माइनस में गलती हो जाती है और पेपर में ऐसे ही हड़बड़ाते रहते हो आप लोग। तो ध्यान रखना उस चीज का, और पूरे क्वेश्चन आप लोगों को बनाने, आज ही खत्म कर देना, कल शाम तक की क्लास के पहले, ठीक है। तो जो ऑफलाइन वाले हो यहाँ रुक के बना लो, 10-12 क्वेश्चन बना के जाओ। और कब बोल दिए क्या, चलो क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।